जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं ऊपर भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू बन सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कल मैंने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे वो सारे डिस्कस किए थे। लगभग 50+ क्वेश्चन जो थे राष्ट्रपति से संबंधित थे वो सारे मैंने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति से पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है। तो यूएसए से की जाती है। किससे की जाती है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है। तो देखिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापति भी कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली है और यही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों याद रखिएगा। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं प्रणाली कौन सी है, तो वो भी जो है STRV है, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगला है कि उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो देखिए, संसद के दोनों सदन करते हैं। संसद के जो दोनों सदन हैं वो करते हैं, इसमें मनोनीत सदन भी शामिल होते हैं। अगला है कि उपराष्ट्रपति अपना पद त्यागपत्र जो है किसे देता है, यानी त्यागपत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देता है। ये चीज़ याद रखिएगा, कल मैंने बताया भी था, ये चीज़ कल भी आया था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। तो देखिए, मत का प्रयोग तब करेगा जब मतों के बराबर रहने की स्थिति होती है, तो उपराष्ट्रपति जो है अपने मत का प्रयोग करता है। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर पूछे कि भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो देखिए सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है। तो सभापति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जब ये उपराष्ट्रपति भी थे यही, तो यही सभापति भी होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है। तो सीधी सी बात है, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो कौन हटा सकता है, तो संसद हटा सकती है। कौन? संसद को अधिकार है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। अगला है कि किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटाने जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो है ये सभापति होता है राज्यसभा का, ठीक, यानी राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा से ही पहले प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था। तो देखिए, 2 बार उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे 2 बार, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला है मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति हैं, तो 12वें उपराष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है। तो देखिए, इसमें कम से कम 20 अनुमोदक आवश्यक है और राष्ट्रपति में कितने थे, तो 50 प्रस्तावों को 50 अनुमोदक थे। देखिए, राष्ट्रपति का 50 और उपराष्ट्रपति का 20, यानी राष्ट्रपति बड़ा है, उपराष्ट्रपति उससे छोटा है, तो 50 उसमें हो जाएंगे, 20 इसमें हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सॉल्व करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। कल भी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति संबंधी जो विवाद होगा वो कौन सॉल्व करेगा, तो वो भी जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो जितना राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है, ठीक। और गवर्नर जो होते हैं राज्यपाल, यानी राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए राज्यपाल का समानता है तो 5 वर्ष होता है, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति के, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकता है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा माइंड में। अगला है कि उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है। तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ये सब 35 वर्ष होती है। एज किसकी? 35 वर्ष। लोकसभा की 25 वर्ष, विधानसभा की 25 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा की और विधान परिषद की 30 वर्ष। देखिए, विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन? इसकी ट्रिक क्या है, तो यूपी में तेल बिका, यूपी में तेल बिका। देखिए, याद करा दे रहा हूँ,
यूपी में तेल बिका, यूपी हो जाएगा, मे से महाराष्ट्र होगा, तेल से तेलंगाना होगा, बी से बिहार हो गया, का से कर्नाटक होगा और आ से आंध्र प्रदेश हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अगला है कि उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही वेतन मिलता है। देखिए इसमें जो है उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है ना, इसे जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा का सभापति होने के नाते दिया जाता है, इसलिए इसे लोकसभा के अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, तो आर्टिकल 63 में है। किस में है? 63 में है। अगला है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो देखिए राज्यसभा का जो होता है ये सदस्य नहीं होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों इसमें इतने क्वेश्चन थे जो मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है, बाकी थोड़ा बहुत रिवीजन भी करा दिया हूँ। सुबह वाली वीडियो जरूर करिए क्योंकि वो बोर्ड की क्लास है, उसे मिस मत करिएगा, ठीक। वो रामबाण क्लास है एकदम, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। देखिए जियोग्राफी वर्ड करा ही रहा हूँ, पीसीएस तक का कवर कर लेंगे आराम से, और जो है क्वालिटी चल ही रही है और बोर्ड की क्लास चल ही रही है। पढ़ते रहिए, थोड़ा सा एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।